सिक्स्थ जो ऑपरेटर का टाइप है, इस ऑपरेटर को हम लोग नाम क्या दे रहे हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे प्रोग्रामिंग में कि लॉजिकल ऑपरेटर से आप क्या समझते हैं, तो उसको देखिए ध्यान से। देखिए क्या क्या है डेफिनेशन इसका? दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन द लॉजिकल वैल्यूज दैट इज ट्रू यानी कि 1 एंड फॉल्स यानी कि 0। तो समझ लीजिए, नाम से क्या लगता है? लॉजिकल ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस में या सी में या जावा में, जो ऑपरेटर किस तरह का ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा? तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा लॉजिकल वैल्यूज के ऊपर। और लॉजिकल वैल्यू किसको बोलते हैं? लॉजिकल वैल्यू बोलते हैं ट्रू एंड फॉल्स को। ठीक है, तो याद रखें ट्रू और फॉल्स किस तरह का वैल्यू है? तो ट्रू एंड फॉल्स लॉजिकल वैल्यू है। तो ट्रू को याद है ना, हम बताए थे कि ट्रू का मतलब न्यूमेरिकली 1 होता है और फॉल्स का मतलब न्यूमेरिकली 0 होता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर ट्रू एंड फॉल्स के ऊपर वर्क करता है। पर सर ये ट्रू एंड फॉल्स आएगा कहां से? तो आपको अच्छी तरह मालूम है, ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन को चेक करके प्रोड्यूस होता है। जैसे आप लिखे थे ना अभी एज ग्रेटर देन 18, तो वो कंडीशन चेक हुआ तो उसमें या तो ट्रू रिटर्न होगा नहीं तो फॉल्स। ट्रू कहने का मतलब 1 आएगा न्यूमेरिकली, फॉल्स का मतलब 0 आएगा। तो जो ऑपरेटर लॉजिकल वैल्यू पे वर्क करे उस ऑपरेटर को बोलते हैं क्या? लॉजिकल ऑपरेटर्स। और इस ग्रुप में 3 सिंबल्स आपको पढ़ना है। देखिए एक सिंबल आपको ये वाला मिलेगा, इसको बोलते हैं कौन सा ऑपरेटर? इसको बोलते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर। उसके बाद फिर ये सिंबल आएगा, इसको क्या बोलते हैं? लॉजिकल और ऑपरेटर। उसके बाद ये वाला सिंबल आएगा, इसको बोलते हैं लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर 3 टाइप का होता है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। अच्छा यहां पे देखिएगा, ये जो सिंबल है ना, जिसको आप इंग्लिश में एंड साइन करते रहते हैं, इस निशान का नाम एक्चुअली में एम्परसैंड साइन होता है। ठीक है, इस निशान का नाम क्या होता है? एम्परसैंड, AMPERSAND, एम्परसैंड साइन होता है ये, इस निशान का नाम है। तो डबल एम्परसैंड साइन किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? लॉजिकल एंड ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करेगा। इसका यूज बताएंगे हम अभी। फिर सुनो, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ब्रोकन लाइन, टूटा हुआ लाइन, ये जो लाइन है, इस निशान को यहां पे पता है क्या बुलाते हैं? इसको बुलाते हैं पाइप साइन। तो ये जो पाइप साइन आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक कीबोर्ड में मिलेगा आपको, ये एंटर बटन होता है ना, उसके ऊपर वाले की में आप देखेंगे लाइन है, स्ट्रेट लाइन बीच से टूटा हुआ है, इसको पाइप साइन कहते हैं। तो ये जो डबल पाइप साइन है, इसको हम लोग बोलते हैं कि प्रोग्रामिंग में कौन सा काम करेगा? लॉजिकल और का काम करेगा। ठीक है, और ये तो खैर इंग्लिश में जो एक्सक्लेमेशन साइन यूज करते हैं वही वाला है, इसका काम क्या है? लॉजिकल नॉट करना। और इसका क्या यूजेस है वो भी देखिए जल्दी से। देखिए सपोज कीजिए हम यहाँ पे कोई कंडीशन लिखते हैं, हम कोई कंडीशन लिखते हैं, सपोज कीजिए एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, हम ये कंडीशन लगा दिए। और हम एक कंडीशन क्या लगा रहे हैं? सैलरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5000, या जो भी कंडीशन है मेरा। जरा सोचिए, ये जो लिखे हम, ये एक कंडीशन है। सोच के देखो, इस कंडीशन का जो रिजल्ट है या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। ड्रॉ कभी होता नहीं है यहाँ सिचुएशन। एज में 10 दोगे तो कंडीशन रॉन्ग हो जाएगा, एज में 50 दोगे तो कंडीशन आपका ट्रू हो जाएगा। अब सुनिए, सैलरी अगर 20,000 देंगे तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा, और सैलरी अगर 3000 देंगे तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो सोचिए, दुनिया में ऐसे ऐसे तो इनफाइनाइट कंडीशंस हो सकते हैं, क्योंकि कंडीशन ऐसा भी तो हो सकता है सैलरी ग्रेटर देन 10,000, सैलरी ग्रेटर देन 50,000, सैलरी ग्रेटर देन 5 लाख। अब सैलरी में ही इतना केसेस हो सकता है, तो ऐसे ऐसे तो दुनिया में इनफाइनाइट कंडीशंस हो सकते हैं। और ये जो कंडीशंस आप इस्तेमाल करेंगे, इन कंडीशन का जो रिजल्ट होगा वो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, दैट यू नो वेरी वेल। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर जो होता है उनका इस्तेमाल देखिएगा इसी तरह की कंडीशंस को जोड़ने वगैरह करने के लिए यूज में लाते हैं। जोड़ने का मतलब क्या है यहां पे अभी देखिए। सपोज कीजिए ये जो कंडीशन है, एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, सपोज कीजिए थ्योरी में हम इस कंडीशन को अभी बस ए नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लो मेरा पहला कंडीशन को हम ए कह रहे हैं,
मान लो दूसरा दूसरा कंडीशन भी कुछ भी हो सकता है, हम इस टाइप के दूसरे कंडीशन को क्या कह रहे हैं, बी कह रहे हैं। बात समझिए, फर्स्ट कंडीशन को हम समझने के लिए ए कह रहे हैं, सेकंड कंडीशन को हम बी कह रहे हैं। देखिए अगर हम लिखेंगे ए डबल एम्परसेंड बी, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए लॉजिकल एंड बी, ऐसा समझो इसको। और ए कौन है यहाँ पे, ए तो आपका ये स्टेटमेंट है जो कि लॉजिक टेस्टिंग कर रहा है, जो कि कंडीशन चेक कर रहा है, ये भी कंडीशन चेक कर रहा है, ये भी लॉजिक टेस्टिंग कर रहा है। ठीक है, तो सुनो, इसको हम ए नाम दिए, इसको हम बी नाम दिए। एक बात बताओ, ऐसा स्थिति हो सकता है कि नहीं फर्स्ट केस में, कि मेरा फर्स्ट कंडीशन भी फॉल्स हो गया और मेरा सेकंड कंडीशन भी फॉल्स हो गया। आपको पता है ना, ट्रू फॉल्स को 1 0 से रिप्रेजेंट करेंगे रेस्पेक्टिवली। सुनो, अभी हम क्या मान रहे हैं, मान लो किसी बच्चे का एज है 5 साल, तो 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, हो सकता है ये कंडीशन उस स्थिति में फॉल्स हो गया। और सैलरी उसका 0 रुपीज है, ठीक है, तो उसका ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगा। तो हो सकता है कि जब आप दो कंडीशन को इकट्ठा कर रहे हैं तो दोनों कंडीशन रॉन्ग हो, ऐसा हो सकता है। और क्या हो सकता है पता है, फर्स्ट कंडीशन तो रॉन्ग हो लेकिन सेकंड कंडीशन राइट हो जाए। सपोज करो कोई चाइल्ड आर्टिस्ट है, मूवीज में सीरियल्स में आप देखते हैं कुछ बच्चे चाइल्ड आर्टिस्ट होते हैं मूवीज वगैरह में, तो सोचो उसका एज 18 साल तो नहीं हुआ है, लेकिन वो मूवी में काम कर रहा है, सीरियल्स में काम कर रहा है, तो भी उसको तो बहुत सैलरी मिलता होगा। समझ में आ रहा बात, तो उस समय क्या हो गया, एज तो उसका 18 से बड़ा या बराबर नहीं है, लेकिन उसका सैलरी 5,000 से ज्यादा हो सकता है। हम एक सिचुएशन बता रहे हैं, ऐसा पॉसिबल है। थर्ड केस क्या हो सकता है कि आपका एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 तो है, लेकिन उसका सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 5,000 फॉल्स है। जैसे बहुत सारे बच्चे हाईएस्ट स्टडीज करते रहते हैं, मास्टर्स और पीएचडी तक करते हैं, उस समय तक वो जॉब नहीं कर रहे हैं अगर, तो उनका एज तो 18 साल क्रॉस कर जाता है, लेकिन उनका सैलरी तो अभी इनकमिंग तो कुछ नहीं है, तो सैलरी तो उनका 0 भी रह सकता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा उस केस में। हर तरह का सिचुएशन है ना। और क्या सिचुएशन हो सकता है कि आपका एज 18 एंड अबव भी हो सकता है, साथ में आपका सैलरी भी 5,000 एंड अबव हो सकता है, तो उस केस में दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाएंगे। तो चार तरह का सिनेरियो हो सकता है कि नहीं, दो कंडीशन को भिड़ा देंगे तब एनकाउंटर करा देंगे तो क्या क्या कंडीशन हो गया, दोनों गलत, दोनों सही, सही गलत, गलत सही, तो इस तरह से चार केसेस होते हैं दो कंडीशन का जब फ्यूजन होता है तब। ठीक है, अब सुनो क्या होगा, लॉजिकल एंड का काम है कंजंक्शन करना। लॉजिकल एंड का काम है दो छोटे छोटे कंडीशंस का कंजंक्शन करना, उनको मर्ज करना, मिलाना, स्ट्रिक्टली। स्ट्रिक्टली मिलाने का मतलब देखो, इसको ऐसे पढ़ेंगे, फर्स्ट कंडीशन और सेकेंड कंडीशन अगर दोनों ट्रू होंगे तो होल कंडीशन भी ट्रू होगा। फिर से, फर्स्ट कंडीशन और सेकेंड कंडीशन अगर दोनों ट्रू होंगे तभी होल कंडीशन ट्रू होगा। तो बताओ, पहला और एंड का मतलब तो और था यहां पे, तो पहला और दूसरा अगर दोनों सही है लॉजिकली तो ही ग्रुप भी सही होगा। तो बताओ, क्या यहां दोनों कंडीशन सही है, नहीं, तो इसका ग्रुप फॉल्स हो जाएगा। क्या दोनों कंडीशन सही है, नहीं। क्या दोनों कंडीशन सही है, नो। क्या दोनों कंडीशन सही है, यस, तो इसका रिजल्ट ऐसे प्रोड्यूस होता है। तो आप समझ लीजिए, लॉजिकल एंड जो है ये आपका रिजल्ट को तब ट्रू प्रोड्यूस करेगा जब दोनों छोटा छोटा कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा। और अगर एक ने भी धोखा दिया, कोई भी एक कंडीशन अगर फॉल्स हुआ, तो लॉजिकल एंड क्या प्रोड्यूस करेगा, फॉल्स। ठीक है, क्लासरूम सिचुएशन देखिए, ये टीचर है, ये बच्चे हैं, टीचर एब्सेंट हो गए, बच्चे भी एब्सेंट हो गए, कोई हॉलीडे होगा, कोई छुट्टी होगा, टीचर नहीं आए, बच्चे नहीं आए, क्लास नहीं हुआ, तो एंड में दोनों का जरूरत है, क्लास नहीं हुआ वहां। एक केस हो गया कि टीचर एब्सेंट हो गए पर बच्चे आ गए, ठीक है, टीचर एब्सेंट हो गए, बच्चे आ गए, तो क्लास सस्पेंड हो जाता है वहां पे, तो भी पढ़ाई हो गया जीरो उस दिन, मतलब क्लासरूम का पढ़ाई जीरो हो गया। अब सुनो क्या हुआ, टीचर आ गए, बच्चे नहीं आए कोई भी पढ़ने उस दिन, तो भी क्लास सस्पेंड हो गया, तो भी पढ़ाई हो गया जीरो। लेकिन अगर टीचर भी हैं, बच्चे भी हैं, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में तो पढ़ाई होगा ही होगा। तो एंड में क्या होता है कि दोनों का सेटिस्फाई होना जरूरी है, एक भी रॉन्ग हुआ तो होल बिकम्स फॉल्स। तो आपको देखना पड़ता है प्रोग्रामिंग में कुछ सिचुएशंस कि एंड को कब यूज करेंगे और को कब यूज करेंगे। तो एंड को तब यूज किया जाता है जब दोनों कंडीशन के फुलफिल होने पे पूरा कंडीशन को ट्रू कराना है, उस स्थिति में एंड को यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहां पे किसका बातचीत करने जा रहे हैं, और का। नाम से क्या लगता है, और का मतलब तो या होता है हिंदी में। देखो, अगर हम लिखते हैं ए और बी, इसका मतलब क्या, पहला, ए यहां कंडीशन को हम बोल रहे हैं, प्लीज समझ लीजिए, पहला या दूसरा
कोई भी कंडीशन अगर आपका ट्रू होगा तो जो मर्ज्ड कंडीशन है वो भी आपको रिजल्ट ट्रू देगा, उस स्थिति में आप और लगाइएगा, क्योंकि ऐसा जरूरत पड़ सकता है कि दोनों में से कोई भी सही हो, मेरा काम चल पड़ेगा। तो वैसे सिनेरियो में आप एंड नहीं लगाएंगे, आप और लगाएंगे। वही डिपेंड करता है प्रोग्रामिंग में कब एंड लगाना है, कब और लगाना है, तो सिचुएशन देख के पता चलता है। तो एंड तब लगाया जाता है जब दोनों कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है। एक ने भी रॉन्ग किया तो होल बिकम्स रॉन्ग, और दोनों राइट है तभी रिजल्ट राइट होता है। तो वैसे सिचुएशन में आप एंड लगाएंगे। और तब लगाएंगे जब पहला राइट हो या दूसरा राइट हो, कोई भी एक राइट होगा तो मेरा काम चल पड़ेगा, तो वहां पे हम लोग और लगाएंगे। तो और को चलिए डिस्कस करते हैं, बोलिए। पहला या दूसरा कोई भी राइट है? नो। पहला या दूसरा कोई भी ट्रू है? देखो, फर्स्ट कंडीशन या सेकंड कंडीशन कोई भी ट्रू है? यस सर, तो इसका रिजल्ट 1 हो जाएगा। तो आप और तब लगाइएगा जब दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो और मेरा फाइनल रिजल्ट भी ट्रू हो, तो वहां पे आप खुद से और लगाएंगे। फिर देखो यहां पे क्या है, ए का वैल्यू ट्रू है, बी का वैल्यू फॉल्स है, तो ये भी ट्रू होगा, क्योंकि फर्स्ट या सेकंड कोई भी ट्रू है, यू विल गेट अ ट्रू वैल्यू। अब बताओ, फर्स्ट या सेकंड क्या दोनों ट्रू है? हाँ, दोनों ट्रू है, तो इसमें तो कोई भी ट्रू होने से काम चल जाएगा, तो इसका रिजल्ट भी ट्रू होगा। तो एंड में और में फर्क होता है, ठीक है। और में कोई भी ट्रू होगा तो होल कंडीशन बिकम्स ट्रू, अब दोनों फॉल्स होगा तभी आपका रिजल्ट फॉल्स होगा। और एंड में दोनों का ट्रू होना जरूरी है, एक भी कंडीशन रॉन्ग हो गया तो फाइनल रिजल्ट भी रॉन्ग होगा, ठीक है। अभी देखो लॉजिकल नॉट क्या है। देखो, ये जो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है, इसका काम क्या है लॉजिकल नॉट का? ये एक दरअसल में यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर बोलने का मतलब, यूनरी ऑपरेटर बोलने का मतलब ये हुआ कि इसको एक ही ऑपरेंड का जरूरत है, एक ही कैलकुलेशन के लिए डिपेंडेंसी है इसका। देखो, एंड को कितने पे डिपेंड होना पड़ा? 2 पे ना, तो इसको बाइनरी बोलेंगे। और को कितने पे डिपेंड होना पड़ा? 2 वैल्यूज पे ना, इसको भी बाइनरी ऑपरेटर बोलेंगे। लेकिन ये जो नॉट ऑपरेटर है, इसको कितने पे डिपेंड होना पड़ा? 1 पर, तो इसको यूनरी बोलेंगे, यूनरी ऑपरेटर। अच्छा, कल हम आपको याद है इंक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ाए थे, डबल प्लस, डबल माइनस, इसका भी यूज याद है? सिर्फ एक के साथ होता था, इस तरह से याद कीजिए। तो डबल प्लस ए लगाते हैं चाहे डबल माइनस ए लगाते हैं, यूज तो एक ही के साथ करते हैं ना, ये भी यूनरी ऑपरेटर ही था, ठीक है। और ये जो नॉट है, ये भी कैसा ऑपरेटर है? यूनरी ऑपरेटर है, क्योंकि इसका काम क्या है पता है? लॉजिकल नॉट जो यूनरी ऑपरेटर है, ये एक कंडीशन मांगेगा आपसे। नॉट क्या करेगा? आपसे कंडीशन मांगेगा, और जो कंडीशन कहेगा नॉट उसका उल्टा जवाब देगा। यानी कंडीशन अगर ट्रू होगा तो नॉट उसको फॉल्स दिखा देगा, और कंडीशन अगर फॉल्स होगा तो नॉट उसको ट्रू कर देगा। यानी आपका कंडीशन जो बोलेगा नॉट उसको ऑपोजिट कर देगा, निगेशन कर देगा, कॉम्प्लीमेंट कर देगा। तो देखो, क्योंकि यहां पे हम सिर्फ एक कंडीशन लिखे हैं, सिर्फ एक कंडीशन कुछ भी लिखे हैं, तो सोचो मेरा एक कंडीशन या तो फॉल्स होगा या तो ट्रू होगा, तीसरा तो कोई केस होता नहीं है कंडीशन में। तो कंडीशन या तो फॉल्स होगा या तो ट्रू होगा। तो जानते हो नॉट क्या करेगा? नॉट अगर आपने कंडीशन के सामने में मेंशन कर दिया तो नॉट क्या करेगा? फॉल्स वाले को ट्रू बना देगा और ट्रू वाले को फॉल्स बना देगा, जस्ट उल्टा कर देगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा अलग से हम बता रहे हैं, ये देखिए। सपोज कीजिए मेरे पास एक ब्लॉक है एज नाम का, इसी को समझिए, एज नाम का एक ब्लॉक है, और एज के अंदर हम यहां पे वैल्यू दे रहे हैं 30, सपोज करो। अब इस कंडीशन को चेक करके बताओ, एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, एज का वैल्यू 30 लेके बताओ, ये कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? एज में मेरा 30 गिवन है, ठीक है, तो क्या 30 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18? यस सर, कंडीशन हम लोगों का ट्रू होगा, वेरी इजी। लेकिन अगर आप इस कंडीशन में, सपोज करो ये आपका कंडीशन, और इसके अगर सामने आके आपने नॉट लगा दिया, ये कंडीशन है नॉर्मल, लेकिन इस नॉर्मल कंडीशन के सामने में आपने क्या लगा दिया? इस कंडीशन के सामने में अगर आपने आके नॉट लगा दिया, इस तरीके से नॉट लगा दिया, तो पता है नॉट क्या करेगा? आपका कंडीशन का उल्टा जवाब दे। अब सुनो, एज में आप 30 दिए हैं, तो क्या 30 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18? इसको छुपा रहे नॉट को हम। एज में 30 है, तो क्या 30 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18? यस सर, ट्रू सर। तो ट्रू क्या आगे नॉट करेंगे तो उसको जबरदस्ती फॉल्स बना देगा वो, ठीक है। अब सुनो, अब हम एज में 3 कर देते हैं, सपोज करो मेरे एज में 3 है। अब आप नॉट को हम हाइड कर रहे हैं, बोलिए, एज में तो 3 है,
एज में तो 3 है, तो क्या 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18? एज में जो 3 है क्या वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 18 है? कंडीशन तो फॉल्स हो गया। तो ये नॉट क्या करेगा, उस स्थिति में उसको जबरदस्ती ट्रू कर देगा। तो आप समझ लीजिए कि नॉट का यूज आप तब कीजिएगा जब कंडीशन कुछ भी गिवन हो, आपको उसके उल्टी दिशा में जाने का मन है या जरूरत है, तो जो कंडीशन कहेगा नॉट उसको उसका विपरीत कर देता है, ऑपोजिट कर देता है। तो वैसी स्थिति में हम लोग नॉट को यूज करते हैं। तो आज हम लॉजिकल ऑपरेटर को एक्सप्लेन करने के लिए एक प्रोग्राम यहां पे लिखने जा रहे हैं। सपोज कीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन मिला, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर एनी कैरेक्टर, write a program to enter any character and check if it is an अपर केस लेटर। ठीक है, आपको याद है कैरेक्टर का मतलब तो अक्षर होता है, कैरेक्टर मतलब होता है अक्षर, और अक्षर कोई भी हो सकता है। अक्षर का मतलब लेटर भी होता है, कैरेक्टर में अक्षर का मतलब डिजिट भी होता है, कैरेक्टर का मतलब सिंबल भी होता है, और कैरेक्टर का मतलब कोई व्हाइट स्पेस भी कैरेक्टर हो सकता है। क्वेश्चन ये कहता है आपसे यहाँ पे, आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखें C++ में जो आपसे क्या मांगेगा, कैरेक्टर मांगेगा। इट मींस आपको पूरी आजादी है कि आप वहां पे कोई भी अक्षर डाल सकते हैं, एंड चेक करना है आपको कि आपके द्वारा दिया गया अक्षर कैपिटल लेटर है या नहीं। यानी आप अक्षर कोई भी दीजिए, पर चेक क्या करना है कि आपका अक्षर कैपिटल लेटर है कि नहीं। दिस इज द क्वेश्चन। तो कैपिटल लेटर होने के लिए क्या कंडीशन होगा, आप सोचिए। पहले आंसर तो लिखेंगे हम लोग, लेकिन पहले क्वेश्चन को पढ़ के एनालाइज कीजिए, आंसर का लॉजिक क्या बनेगा। कोई भी अक्षर अगर अपर केस लेटर होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो अक्षर है वो कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड के बीच में आना चाहिए। ठीक है, मतलब कैपिटल लेटर होने के लिए क्या कंडीशन है कि वो कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड के रेंज में आना चाहिए। ठीक है ना, तो वो कैसे चेकिंग होगा प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इन C++, वो अब हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो इसका आंसर जो है वो कुछ ऐसे लिखेंगे हम लोग। देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ पे हर दिन की तरह आज भी हैश इंक्लूड करेंगे एक हेडर फाइल को। कौन सा हेडर फाइल हम लोग इंपोर्ट करेंगे, इंक्लूड करेंगे, iostream.h, सो दैट आपको किसका गाइडेंस मिले, सी आउट और सी इन को यूज करने के लिए। हम यहाँ पे conio.h फिर से नहीं लगा रहे हैं। हम प्रोग्राम का लाइफ कहां से, एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट करेंगे, वॉइड मेन फंक्शन से, ये बात आपको मालूम है। लाइफ तो मेन से एग्जीक्यूशन शुरू करेगा। ओके, अब ध्यान से देखिए, आपको याद है पहले कैलकुलेशन में इंटीजर टाइप का वैल्यू लेना होता था तो आप इंट एक्स, फ्लोट एक्स, फ्रैक्शन के लिए लेते थे, इंटीजर के लिए इंट एक्स। आज बात उठ गया है, यू हैव टू एंटर एनी कैरेक्टर, यानी कि ध्यान से देखिए, आज आपको कोई अक्षर देना है, और जो अक्षर है वो प्लस माइनस भी हो सकता है। तो सुनो, अक्षर को पढ़ने के लिए जो डेटा टाइप वी आर गोइंग टू यूज इज कैर। याद है, आप यहाँ पे इंट करके कोई घर बनाते हैं, इंट लिख के वेरिएबल बनाते हैं, वो इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए वी वर यूजिंग फ्लोट, बट क्योंकि आपको अक्षर रीड करना है तो यू विल हैव टू यूज कैर, कैर फॉर कैरेक्टर। तो अगर आपने लिखा कैर, अगर आपने लिखा कैर और यहां पे सपोज कीजिए वेरिएबल आप बना लीजिए ch के नाम से, नाम तो ये कुछ भी हो सकता है, हम इसका नाम क्या रख रहे हैं, ch। ठीक है ना, तो सुनो, ऐसा लिखने से होगा क्या, ऐसा लिखने से क्या होगा कि कंप्यूटर मेमोरी में देखो, एग्जीक्यूशन तो कहां से स्टार्ट हो चुका है, मेन फंक्शन से। आप मान लीजिए कि लाइफ मेन से शुरू हो गया, मेन से लाइफ शुरू हुआ तो आपने देखा कि वहां पे एक वेरिएबल का डिक्लेरेशन है ch के नाम से, उसका क्वालिटी कैर है। तो जैसे ही कैर ch करोगे तो मेमोरी में ch के नाम से एक ब्लॉक बनेगा। फाइन, तो ये ch नाम का जो ब्लॉक बना ये मेमोरी में होगा, ये आपको विजिबल नहीं होगा, मानिए कि ऐसा बना होगा ब्लॉक। अब आपको क्या करना है, यूजर से पूछना है कि प्लीज एंटर द कैरेक्टर। यूजर से आप कोई अक्षर मांगेंगे। तो आपको याद है मॉनिटर पे मैसेज प्रिंट कराने के लिए आप यहाँ पे कौन सा यूज करते हैं, स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम यूज करते हैं जिसका नाम है सी आउट। तो सी आउट लगा के इन्वर्टेड कॉमा में आई विल आस्क फॉर द कैरेक्टर। तो हम यूजर से क्या रिक्वेस्ट करेंगे मैसेज में, एंटर द कैरेक्टर। देखो ऐसा करने से क्या होगा, सी दिस इज माई मॉनिटर। प्रैक्टिकल तो भी हम लोग इसका नहीं देख रहे हैं, बट थ्योरी में सुन ले प्लीज।
दिस इज माई मॉनिटर। मेरे मॉनिटर पे सी आउट ने कौन सा मैसेज डिस्प्ले करने को कहा? इसने मैसेज भेजा मेरे मॉनिटर पे एंटर दी कैरेक्टर। तो इसको पढ़ के आप समझ गए होंगे कि ड्यूरिंग द रन टाइम, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन टाइम, यू हैव टू एंटर सम कैरेक्टर। तो आपकी मर्जी, आप यहाँ पे कोई भी अक्षर दे सकते हैं। देखिए हम जानबूझ के अभी पहली बार कैपिटल लेटर बी प्रेस करने जा रहे हैं। जस्ट आप एक अक्षर दबा देंगे कीबोर्ड से, प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से। तो हम यहाँ कीबोर्ड से कौन सा अक्षर प्रेस किए? बी। तो ये बताओ, ये जो बी है, इस अक्षर को आपने कहां से एंटर किया, कहां से टाइप किया? कीबोर्ड से टाइप किया। तो ऑफ कोर्स कीबोर्ड से ये जो अक्षर बी है उसको पढ़ने में कौन हेल्प करेगा? सीन हेल्प करेगा। तो ये जो सीन है, दिस विल डू द इनपुट ऑपरेशन थ्रू द कीबोर्ड, और ये बी को पढ़ के पता है किसके अंदर इनपुट कर देगा? सीन जो है बी को कीबोर्ड से पढ़ के पता है किसके अंदर इनपुट कर देगा? इस वेरिएबल के अंदर जिसका नाम है सी एच। ठीक है, तो सी आउट आया, इसने आपसे पूछा एंटर द कैरेक्टर, आपने कीबोर्ड से कैरेक्टर कौन सा प्रेस किया? बी। बी को टाइप किए हैं कीबोर्ड से, रीड किसने किया? सी इन ने, और स्टोर किसके अंदर किया? इनपुट किसके अंदर किया? सी एच के अंदर। सो आपके सी एच का वैल्यू कौन हो जाएगा? बी। ओके, तो आपने इनपुट का प्रक्रिया पूरा कर लिया। अब ये वेरीफाई करना है कि मेरे द्वारा जो दिया गया अक्षर है, यानी कि ये जो बी है, वो कैपिटल लेटर है कि नहीं। तो देखो हम एज ए ह्यूमन बीइंग तो देख के बता सकते हैं, यस यस इट इज एन अपरकेस लेटर, देख के बता सकते हैं इट इज अ कैपिटल लेटर। लेकिन प्रोग्रामिंग से करवाना है कंप्यूटर का काम, तो उसके लिए तो आपको कंडीशन देना पड़ेगा। देखिए अभी हम लोग ना इफ एल्स पढ़े नहीं है। इफ एल्स का जो चैप्टर है वो आपको आगे डिटेल में पढ़ना है, डेप्थ में पढ़ना है। अभी हम लोग रफली इस ऑपरेटर का, सॉरी इस चीज को यूज करने के लिए हम लोग इफ का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। देखो बाद में सीखेंगे इफ कैसे वर्क करता है, अभी रफली सुनो। आपको क्या लिखना पड़ गया? इफ। और इफ का जो कंडीशन है वो आप कैसे लगाते हैं? इफ का बाउंड्री यहां पे ओपन हो गया और इफ का बाउंड्री को आप यहां पे क्लोज कर लेते हैं। अब आप क्या करेंगे? देखिए इफ के साथ पहले ये बताओ, आपका दिया गया अक्षर अपर केस लेटर अगर है तो इसका मतलब वो अक्षर किस ग्रुप में आना चाहिए? तो आपका वो अक्षर कैपिटल ए से कैपिटल जेड के ग्रुप में आना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपका अक्षर अपर केस लेटर अगर होगा तो वो कैपिटल ए से कैपिटल जेड के ग्रुप में आएगा। कैसे चेक करेंगे सर उसको? तो देखो क्या लिखेंगे हम, लिखना होगा इफ सी एच, दिस सी एच, इफ सी एच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, सी एच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, देखो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ए लिखना। प्रोग्रामिंग में कैरेक्टर कांस्टेंट याद है, सिंगल कोट्स में लिखते थे, तो सिंगल कोट्स में ए लिखना। तो सी एच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल ए। अब हम देखो यहाँ पे एंड की यूज करेंगे, एंड, लॉजिकल एंड, यही ऑपरेटर का तो यूज बताने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं हम लोग। सेकेंड कंडीशन क्या होगा कि सी एच इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल जेड इन दिस वे। ठीक है, अगर ये ट्रू होगा तो आपको इस पोर्शन में वो ले जाएगा और जाके पता ये क्या स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट करेगा? तो ये मैसेज प्रिंट करेगा सी आउट, इसका आंसर आएगा अपर केस लेटर, इसका आंसर हो जाएगा अपर केस लेटर। ठीक है, अगर ये रॉन्ग होगा तो वी विल मूव टू एल्स पार्ट। रॉन्ग होने पे वी विल मूव टू एल्स पार्ट, और एल्स पार्ट में आके ये जो सी आउट है ये आपसे क्या बोलेगा मैसेज में? ये आपसे कहेगा नॉट एन अपर केस लेटर, ये आपसे बोलेगा ये अपर केस लेटर नहीं है। ये क्लोज हो गया। अब देखो मेन का स्टार्टिंग यहां से हुआ था ना, यहां मेन का क्लोजिंग हम कर रहे हैं। सो मेन का क्लोजिंग, मेन ओवर तो लाइफ ओवर हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम का मेन कंपोनेंट ये वाला है। यहां तो घर बनाए, वेरिएबल डिक्लेयर किए, ओके। यहां पे क्या किए? यूजर से इनपुट मांगे। मेन चेकिंग का जो काम है वो तो इतना है, ये बहुत ही इजी है। तो बस को फिर डील कर रहे हैं हम, देखो ध्यान से। कैरेक्टर टाइप का ब्लॉक सी एच नाम का बन गया। सी आउट ने आपके मॉनिटर पे कौन से मैसेज को डिस्प्ले किया? एंटर दी कैरेक्टर। आपने कीबोर्ड से कैरेक्टर प्रेस किया बी। इस बी को रन टाइम आप जब टाइप करेंगे कीबोर्ड से तो उसको रीड किसने किया? सीन ने।
और किसके अंदर इनपुट करवा दिया, CH में, तो मेरे CH में कौन आ गया, B। अब ये चेक करना है कि क्या ये अक्षर कैपिटल A और कैपिटल Z के बीच में आता है। तो देखो कैसे चेकिंग होगा उसका। आपने क्या लिखा, इफ CH इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल A। अब बताओ, आपने तो कैपिटल B प्रेस किया था, तो ये जो कैपिटल B है ये तो कैपिटल A के आस्की वैल्यू से बड़ा या बराबर होगा, यानी ये कंडीशन इस स्थिति के लिए तो ट्रू हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन चेक करो, CH में कौन है हमारा, B। तो ये जो B है इट इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल Z। ये कंडीशन भी तो ट्रू हो गया ना, क्योंकि कैपिटल B कैपिटल Z से तो कम या बराबर होगा ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू है, मेरा सेकेंड कंडीशन भी ट्रू है। तो लॉजिकल एंड क्या कहता था आपसे, ये जो लॉजिकल एंड ये क्या कहता है आपसे कि अगर पहला कंडीशन भी ट्रू है साथ ही साथ दूसरा कंडीशन भी ट्रू है तो होल कंडीशन बिकम्स ट्रू। एंड इफ दिस होल कंडीशन बिकम्स ट्रू तो आप इफ के बॉडी में घुस जाते हैं, और जब आप इफ की बॉडी में एंटर करेंगे तो यहां पे आपने लिख रखा है सी आउट। सो दिस सी आउट विल डिस्प्ले, सो व्हाट इट विल डिस्प्ले, इट विल डिस्प्ले अपर केस लेटर। तो आपके मॉनिटर पे जो आउटपुट है वो क्या आ जाएगा, आपके मॉनिटर पे आउटपुट क्या आ जाएगा, अपर केस लेटर। दिस विल बी योर आउटपुट। ठीक सुनो, इफ का जब काम पूरा हो जाएगा, जब आप इफ की बॉडी से बाहर क्विट करेंगे तो ध्यान रखें एल्स को इग्नोर करना होगा, क्योंकि अगर इफ काम कर जाता है तो एल्स वर्क नहीं करता है। क्योंकि अगर ये काम सही होगा तो ठीक है, अदरवाइज में तो जाना नहीं होता, तो आप क्विट करके बाहर आ जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि मेन फंक्शन का डेडलाइन है। सो मेन का जब डेडलाइन आएगा तो मेन इज ओवर, लाइफ इज ऑल्सो ओवर। ठीक है, वेरी इजी। सुनो, अगर हम सेम प्रोग्राम सेकेंड टाइम रन करा रहे हैं, सेकेंड टाइम हम इसको रन करा रहे हैं, ओके। देखो हम फिर से बता रहे, लाइफ मेन से शुरू हुआ, कैरेक्टर टाइप का ब्लॉक किस नाम का बन गया, CH। सी आउट ने, सी दिस इज माई मॉनिटर, दिस इज माई मॉनिटर। तो मेरे सी आउट ने मेरे मॉनिटर पे कौन से मैसेज को फ्लैश किया इस बारी, एंटर द कैरेक्टर। देखो वंस मोर इट इज आस्किंग फॉर द कैरेक्टर, एंटर द कैरेक्टर। तो देखो कैरेक्टर तो हम कुछ भी दे सकते हैं ना, कैरेक्टर मतलब ये नहीं है कि खाली आप ABCD ही देंगे, कैरेक्टर में लेटर, डिजिट, सिंबल, व्हाइट स्पेस कुछ भी दे सकते हैं आप। तो हम इस बार कैरेक्टर में क्या दे दिए पता है, हम इसमें 8 दे दिए। ठीक है, ये अल्फाबेट नहीं दिए हम क्या दे दिए, डिजिट दे दिए, 8 दे दिए। अब ये 8 हम कहां से टाइप करें हैं, कीबोर्ड से। दिस 8 इज ऑल्सो अ कैरेक्टर एज यू नो। तो इस 8 को किसने रीड किया, सी इन ने, और किसके अंदर इनपुट किया, CH में। तो अब बताओ मेरे CH में अब कौन आ जाएगा, अब 8 आ जाएगा। अब चेक करने वाली बात है, क्या मेरा CH जो है क्या वो कैपिटल A साथ ही साथ कैपिटल Z, क्या ये कैपिटल A से बड़ा या बराबर और Z से छोटा या बराबर है क्या, नो। क्योंकि आपका जो 8 है वो डिजिट है, वो इस रेंज में नहीं आता, इस ग्रुप में नहीं आता, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। तो रॉन्ग हो जाएगा तो कहां जंप करेंगे आप, एल्स पार्ट में। सो दिस सी आउट विल डिस्प्ले नॉट एन अपर केस लेटर। तो इस बार आपका आंसर क्या आ जाएगा, नॉट एन अपर केस लेटर। जो भी आउटपुट है वो यहां प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर मेन इज ओवर, लाइफ इज ओवर। समझ आ रहा बात। एक और चीज सुन लीजिए, जब आप ये कंपैरिजन करते हैं तो इस कंपैरिजन करने के समय आपको याद है क्या हम बताए थे थर्ड क्लास फोर्थ क्लास में कि जो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट होता है उसकी आस्की वैल्यू है। तो आप भले यहां सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ए लिखे हैं, लेकिन वो आस्की कोड से तुलना करना स्टार्ट करता है। समझ में आ रहा बात। यानी जो कैपिटल ए है उसका आस्की वैल्यू आप कितना सुन चुके हैं पहले, कैपिटल ए का आस्की वैल्यू आप कितना सुन चुके हैं कि कैपिटल ए का आस्की कोड होता है 65। ठीक है, और जो आपका कैपिटल बी है उसका कितना आस्की वैल्यू होता था, 66 होता था। उसी तरह से स्मॉल लेटर का भी तो आस्की वैल्यू होता है। तो दरअसल में ये जो कंपैरिजन कर रहा है ये आस्की वैल्यू को कंपैरिजन कर रहा है। तो सुनिए, कैपिटल ए का आस्की वैल्यू कितना था 65 और कैपिटल जेड का कितना था 90। तो आस्की वैल्यू के हिसाब से कंपेयर करना स्टार्ट किया वो। ठीक है ना। आपको याद होगा हम बताए थे कि 0 का आस्की वैल्यू 48 होता है और 9 का आस्की वैल्यू 57 होता है। वो टॉपिक प्लीज रिवाइज कर लेंगे क्योंकि रट के तो नहीं बैठे हैं सब लोग, लेकिन आपको याद हो जाएगा, पहला लास्ट याद कर लीजिएगा, बाकी समझ में आ जाएगा। तो जरा सोचिए, अगर 9 का आस्की कोड 57 है तो 8 का आस्की कोड तो 56 ना रहा होगा।
अब आप इस वैल्यू के हिसाब से चेकिंग कीजिए प्लीज। मेरे CH में कौन है, बोलो मेरे CH में कौन है, 8 है, और 8 का ASCII कोड कितना होता है, 56 होता है। तो क्या 56 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 65? रॉन्ग। 56 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 65? रॉन्ग। तो याद कीजिए, लॉजिकल एंड में एक भी रॉन्ग तो होल बिकम्स रॉन्ग, इसीलिए आपको एल्स में फेंका। ठीक है, लेकिन सुनो, जब आपने कैपिटल बी दिया था तो कैपिटल बी का आस्की वैल्यू कितना होता है, याद कीजिए, कैपिटल ए का आस्की वैल्यू था 65 और कैपिटल बी का आस्की वैल्यू कितना था, 66। और याद कीजिए कैपिटल जेड का आस्की वैल्यू था 90। इसके हिसाब से आप चेक कीजिए, आपने तो बी दिया है ना, तो बी की आस्की वैल्यू कौन है, 66 है। चेक करो, CH में बी था उस वक्त, तो जब CH में बी था तो बी का मतलब तो 66 हुआ ना आस्की कोड। तो क्या 66 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 65? यस सर। सेकंड को चेक करो, CH में तो B है, B का ASCII कोड है 66 66। तो क्या 66 इज लेस देन और इक्वल टू 90? यस सर। अब सोचो, फर्स्ट भी ट्रू सेकंड भी ट्रू, इसका मतलब आपका जो B है वो A और Z के बीच का रेंज में आता है, इसीलिए उसको अपर केस कहा। और ये जो 8 है वो इस रेंज में नहीं आता है तो उसको नॉट एन अपर केस कहा। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछे एंटर द कैरेक्टर, ओके, और आपने कैरेक्टर में स्मॉल ए दबा दिया कीबोर्ड से, तो पता है अगर आपसे कैरेक्टर पूछा और आप यहां पे सपोज कीजिए स्मॉल ए टाइप करते हैं कीबोर्ड से, तो बताओ सीन जो है वो आपके CH में क्या स्टोर कर देगा, स्मॉल ए। और याद कीजिए स्मॉल ए का जो ASCII वैल्यू होता है वो 97 होता है। तो स्मॉल ए का ASCII वैल्यू अगर 97 होगा तो कंडीशन तो फिर फॉल्स हो जाएगा ना। कैसे फॉल्स होगा, देखिए मेरे CH में इस बार स्मॉल ए डाल दिया गया है, मेरे CH में इस बार स्मॉल ए लिया गया है, सॉरी CH में स्मॉल ए लिया गया है, तो स्मॉल ए की ASCII वैल्यू तो 97 है, ये तो फिक्स वैल्यू है, ये तो आप चेंज कर नहीं सकते कभी। तो स्मॉल ए अगर 97 है तो क्या 97 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 65? यस सर, 97 इज ग्रेटर देन 65। चलो ये तो ट्रू हुआ, पर एंड के बाद सेकेंड कंडीशन चेक करो, क्या 97 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 90? नो सर, दिस बिकम्स फॉल्स। तो आपका स्मॉल ए जो है इस रेंज में नहीं आता है, तो उसको भी क्या कह देगा, नॉट एन अपर केस लेटर, क्योंकि हम लोग यहां खाली अपर केस चेक कर रहे थे, अपर केस है या नहीं। वेरी वेरी इजी। तो अब अगर क्वेश्चन आपको मिलेगा कि राइट अ प्रोग्राम टू एंटर एनी कैरेक्टर एंड चेक इफ इट इज अ लोअर केस लेटर, मतलब समझ में आया, आपको क्या चेक करना है इस बार, कोई अक्षर देना और चेक करना है कि वो लोअर केस लेटर है कि नहीं। तो कॉमन सेंस लगाओ, लोअर केस लेटर चेक करने के लिए आपको खाली कंडीशन में और मैसेज में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, बाकी फॉर्मेट तो वैसा ही है। क्या जवाब होगा देखो जल्दी से, हेडर फाइल लेंगे istim.h, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन विल स्टार्ट फ्रॉम द मेन फंक्शन अगेन, कैरेक्टर वेरिएबल कौन सा बन जाएगा, CH, सी आउट आपसे क्या पूछने लगेगा, एंटर दी कैरेक्टर, सीन ने CH को कैरेक्टर दे दिया। अब क्योंकि इस बार क्वेश्चन लोअर केस लेटर वेरीफाई करने का है तो आपका आंसर देखो कैसे चेंज होगा, इसको कट कर देंगे आप, कैपिटल ए, इसके जगह स्मॉल ए बिठा देंगे आप, कैपिटल जेड को रिप्लेस किससे कर देंगे, स्मॉल जेड से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अब मैसेज में उसका ASCII वैल्यू अपना अलग हो जाएगा, स्मॉल ए और स्मॉल जेड लगा देंगे आप यहाँ पे, ठीक है ना। और सी आउट में मैसेज चेंज कर लीजिएगा, इसको करिएगा लोअर केस लेटर, इसको करिएगा नॉट अ लोअर केस लेटर, तो ये तो आपसे खुद से हो जाएगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व भी करते जाना है खुद से। ओके, एक और क्वेश्चन आप सुनिए क्या है। अब क्वेश्चन ये है, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर एनी कैरेक्टर एंड चेक इफ इट इज अ डिजिट और नॉट। समझ रहे बात, इस बार आपको चेक करना है आपके द्वारा दिया गया अक्षर डिजिट है कि नहीं। डिजिट 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 के लिए क्या होगा, 0 से 9 के रेंज में होना चाहिए, डिजिट होगा अक्षर तो 0 से 9 के रेंज में होगा। तो वेरी वेरी इजी आंसर अगेन। तो सी आउट पूछा एंटर दी कैरेक्टर, सीन क्या करेगा, CH में जो अक्षर दोगे उसको रीड करके स्टोर कर लेगा, कोड में चेंज कर लेना खुद से। क्या चेंज होगा बताओ, इसको इरेज करके क्या कर लेंगे 0, और इसको इरेज करके क्या कर लेंगे 9, पर इन्वर्टेड कॉमा को छोड़ना मत, क्योंकि आप यहाँ कैरेक्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी नंबर। तो क्या लिखना होगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में 9, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में 0। समझ रहे हो बात, तो 0 से 9 का रेंज चेक हो जाएगा। तो सी आउट क्या डिस्प्ले करेगा, इट्स अ डिजिट।
और एल्स में क्या लिखेगा, सी आउट, नॉट अ डिजिट, वेरी इजी। तो अगर आप अपर केस चेक करना सीख चुके हैं तो लोअर केस का भी लॉजिक आपसे खुद बन जाएगा और डिजिट का भी कोड आप खुद से बना सकते हैं, जो बहुत बहुत आसान था। मैटर ये हुआ, हाँ बोलिए। हाँ बिल्कुल, सुनिए हम बताए थे ना, कैरेक्टर में लेटर भी होता है डिजिट भी होता है। हम नंबर नहीं बोल रहे हैं, जैसे 98 हो गया, 2994 हो गया, हम वो नंबर नहीं बोल रहे हैं। डिजिट भी एक तरह का अक्षर ही होता है यहाँ पे। ठीक है, तो डिजिट के लिए भी कैर लेंगे और सिंगल कोट्स का यूज करेंगे, उसका ध्यान रखिएगा। हाँ, तो हम ये कह रहे थे, हम लोग अभी लॉजिकल ऑपरेटर का, कौन सा ऑपरेटर का डिस्कशन कर रहे हैं, लॉजिकल एंड ऑपरेटर का डिस्कशन कर रहे थे। और एंड में आज आपने देखा कि कैसे दोनों कंडीशन का ट्रू होना कंपल्सन बन जाता है। अब कोई भी एक अगर रॉन्ग होगा तो मेरा होल कंडीशन क्या बन जाता है, रॉन्ग या फॉल्स हो जाता है। ठीक है, दोनों ट्रू तभी ट्रू, एक भी रॉन्ग टोटल रॉन्ग। तो ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर का कहानी था। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम यहां पे अब डिस्कशन करेंगे। उस प्रोग्राम में हम आपको सिखाएंगे कि लॉजिकल और ऑपरेटर को आप किस तरह से यूज में ला सकते हैं। ठीक है, तो इस बार सी आउट कहा, ये, हाँ अपर केस लेटर, हाँ हाँ हाँ, यहाँ डिजिट डिजिट लेटर मत लिखिएगा, लेटर तो एबीसीडी को बोलते हैं ना, डिजिट लिखिएगा। हाँ, और इसको लिखिएगा नॉट अ डिजिट, वेरी इजी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं, इसमें हम लॉजिकल और ऑपरेटर का यूज दिखाएंगे। सी माय क्वेश्चन इज, राइट अ प्रोग्राम टू चेक, ध्यान से देखिए, राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ द गिवन कैरेक्टर, if the given character is a vowel or not। ठीक है, अब आप सबको मालूम है वॉवेल क्या होता है अल्फाबेट्स में। वॉवेल तो आप 5 तरह का जानते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, हाँ सुनिए, वॉवेल जो हो, नहीं आज हम फोन में रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसमें नहीं हो रहा है, लैपटॉप में आज नहीं हो रहा है, फोन पे हो रहा है। सुनिए, हम क्या बोल रहे हैं कि जो वॉवेल है वो चेक करना है, सॉरी कैरेक्टर जो चेक करना है कि वो वॉवेल है कि नहीं। तो वॉवेल जो है वो वॉवेल क्या होता है हम ये पूछ रहे थे, तो आप बताइए टोटल वॉवेल्स कितना जानते हैं आप, 5 वॉवेल्स आप जानते हैं, ए ई आई ओ यू। ओके, लेकिन पता है प्रोग्रामिंग में भी 5 वॉवेल होंगे, ए ई आई ओ यू, लेकिन यहाँ पे टोटल 10 वॉवेल बन जाएगा। तो घबराना नहीं कि सर वॉवेल तो 5 पढ़े 10 कैसे हो गया। तो आपको याद होगा हम बताए थे कि प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस केस सेंसिटिव है, यहाँ कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों में फर्क होता है। ठीक है, तो 5 वॉवेल कैपिटल लेटर में से आएगा, अब 5 वॉवेल स्मॉल लेटर में से आएगा। इसीलिए वॉवेल टोटल यहाँ पे हम कितना कह रहे हैं कि 10 हो जाएगा, 5 कैपिटल लेटर का वॉवेल और 5 स्मॉल लेटर का वॉवेल। यानी कि वॉवेल चेक करना एक बहुत चैलेंजिंग काम होगा आपके लिए, क्योंकि इसमें 10 कंडीशन डालना पड़ेगा। सर समझे नहीं 10 कंडीशन कैसे डालना पड़ेगा, तो उसके लिए चलिए कोड देखते हैं हम लोग पहले। आपको तो पता है, सबसे पहले आप यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड करने वाले हैं। विच हेडर फाइल वी विल इंक्लूड फॉर द फर्स्ट टाइम, iostream.h। ठीक है, अभी हम conio.h नहीं लगा रहे हैं क्लियर स्क्रीन वगैरह के लिए, हम सिर्फ टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। मेरी प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम दी void main फंक्शन, दैट यू नो वेरी वेल। लाइफ कहां से शुरू हो गया, मेन फंक्शन से। वंस मोर आप यहां पे क्या करेंगे, कैर सी एच लिखकर एक घर बना लेंगे मेमोरी में। सी आउट आकर आपसे क्या रिक्वेस्ट करेगा मैसेज में, एंटर एनी कैरेक्टर। यूजर इसमें कोई भी अक्षर दे सकता है, आप ये मत सोचिए कि यूजर खाली अल्फाबेट्स ही देगा। ठीक है, इसमें यूजर कोई भी अक्षर दे सकता है, अक्षर मतलब लेटर, डिजिट, सिंबल, व्हाइट स्पेस, कुछ भी टाइप कर सकता है यूजर। ठीक है ना, पढ़ेगा कौन यहां पे बताइए, सी इन, और स्टोर किस में करेगा, सी एच में स्टोर कर लेगा उस चीज को। ठीक है, अब बस ये वेरीफाई करना है वेदर माई एंटर्ड कैरेक्टर दिस टाइम इज अ वॉवेल और नॉट, वी हैव टू चेक दैट थिंग ओनली। तो देखो कंडीशन कैसे लगाएंगे वॉवेल चेक करने के लिए, थोड़ा लंबा कंडीशन है पर करना पड़ेगा आपको। देखिए आप क्या लिखेंगे, इफ, इफ देखो क्या लिखोगे, सी एच, इफ सी एच डबल इज इक्वल टू लगाते हैं। आपको हम बता चुके हैं ना, डबल इक्वल टू का काम क्या होता है, इक्वालिटी चेक करना। ये चेक करना कि क्या लेफ्ट वैल्यू और राइट वैल्यू एग्जैक्टली सेम है क्या।
ठीक है, तो इक्वालिटी चेक करता है ये डबल इक्वल टू, तो सी एच डबल इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जरूर लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो वोवेल का लिस्ट तो अब आपके पास प्रिपेयर्ड है, वोवेल होगा ए ई आई ओ यू। पर ध्यान से सुने, वोवेल कब कब हो सकता है, देखो इस बार क्या बात होगा, या तो मेरा अक्षर कैपिटल ए है, ठीक है, या तो मेरा अक्षर स्मॉल ए है, या तो मेरा अक्षर कैपिटल ई है, या फिर मेरा अक्षर स्मॉल ई है। हम पहले ही बोल चुके हैं बहुत लंबा कंडीशन है ये, क्योंकि 10 केसेस लिखने पड़ेंगे आपको ना। और ध्यान से देखिए हम ऑपरेटर कौन से यूज कर रहे हैं, और का क्या मतलब होता है, पहला ट्रू हो या दूसरा ट्रू हो, कोई भी ट्रू हो तो ट्रू हो जाएगा। सिमिलरली फिर आगे भी और लगा है, तो इनमें से कोई भी एक ट्रू होगा तो मेरा काम चल पड़ेगा, तो वैसे स्थिति में आप और लगाएंगे, इसमें दोनों का ट्रू होने का कंपल्सन नहीं है, एनी वन ऑफ देम इज ट्रू माई वर्क विल कंटिन्यू। और एक भी रॉन्ग होगा, सॉरी सारा रॉन्ग होगा तभी रुकेंगे हम। एनीवेज, तो यहां पे क्या क्या होता है, कैपिटल ए स्मॉल ए हो गया, कैपिटल ई स्मॉल ई हो गया। सिमिलरली अब क्या लिखोगे आगे, सी एच डबल इज इक्वल टू कैपिटल आई, ठीक है, और सी एच डबल इज इक्वल टू क्या, स्मॉल आई, और सी एच डबल इज इक्वल टू क्या, कैपिटल ओ, और सी एच डबल इज इक्वल टू क्या, स्मॉल ओ, और सी एच डबल इज इक्वल टू क्या, कैपिटल यू, और सी एच डबल इज इक्वल टू क्या, स्मॉल यू। ध्यान से देखिए इतना बड़ा कंडीशन है ये, क्योंकि केस ही ऐसा ले लिए हम लोग। तो हो क्या रहा, आप जरा गौर से देखिएगा, यूजर से कोई अक्षर मांगा जाएगा, यूजर किसी अक्षर को पढ़ के किस में सौंपेगा, सी एच में, तो चेक करना तो बनता है ना ऐसे, क्या सी एच कैपिटल ए है, या फिर सी एच स्मॉल ए है, या फिर सी एच कैपिटल ई है, या फिर सी एच स्मॉल ई है, सो ऑन टू, क्या मेरा सी एच स्मॉल यू है। मतलब इन 10 में से एक भी मैच कर गया तो मेरा काम चल पड़ेगा, क्योंकि वो तो वोवेल होगा। यानी कि अगर कोई भी ट्रू होता है इसमें तो कंडीशन मेरा ट्रू होगा, तो इस सी आउट हमसे क्या बोलेगा बताओ, वोवेल। और अगर ये रॉन्ग होगा तो हम कहां पे जाएंगे, एल्स पार्ट में, और एल्स पार्ट में जाके बताओ सी आउट के थ्रू हम यहां पे क्या मैसेज देंगे, नॉट अ वोवेल। गलती से कॉन्सोनेंट मत लिख देना, यहां मेन इज ओवर लाइफ इज ओवर। हाँ हम ये कह रहे हैं यहां पे वोवेल नहीं होगा तो ये मत सोचना जो बच गया वो कॉन्सोनेंट होगा। समझ रहे हैं हम कॉन्सोनेंट क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में था एंटर एनी कैरेक्टर, एंटर एनी लेटर नहीं लिखा है। हाँ लेटर होता है ए टू जेड, अगर क्वेश्चन होता है एंटर एनी लेटर, तो अगर आपने लेटर देना था और लेटर अगर ए ई आई ओ यू नहीं है तो बोल सकते थे कि वो कॉन्सोनेंट है। पर क्वेश्चन में तो कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है ना, आप डिजिट भी तो दबा सकते हैं। जब आप यहां डिजिट प्रेस कर देंगे तो डिजिट को कॉन्सोनेंट नहीं ना बोल सकते हैं, तो सोच समझ के लिखेंगे वोवेल नॉट अ वोवेल, कॉन्सोनेंट मत लिखना इस एग्जाम्पल में। तो यहां पे देखो करना क्या है, अब इसको अब हम ड्राई रन कराने जा रहे हैं। एग्जीक्यूशन कहां से शुरू हो चुका है, वॉइड मेन से। मेन से जब लाइफ शुरू हुआ तो कैरेक्टर टाइप का ब्लॉक आपने किस नाम से बना लिया, सी एच के नाम से बना लिया मेमोरी में। सी दिस इज माई मॉनिटर, मेरे मॉनिटर पे सी आउट कौन सा मैसेज प्रिंट करेगा, मैसेज कौन सा प्रिंट करेगा, वो एंटर एनी कैरेक्टर, ये मैसेज पूछा। हम यहां पे कैरेक्टर प्रेस करने जा रहे हैं, देखो कैपिटल ई दबा दिए कीबोर्ड से, हम एक अक्षर देना है, माइंड इट। तो कैपिटल ई जो हम प्रेस किए हैं कीबोर्ड से, इस कैपिटल ई को पढ़ा किसने, सी इन ने, और स्टोर किस में किया, सी एच में। तो मेरे सी एच का वैल्यू कौन हो गया, कैपिटल ई। अब चेक करने की बारी है, चेक करो, इफ सी एच इक्वल्स कैपिटल ए, वो पूछ रहा है आपसे क्या सी एच डबल इक्वल्स है कैपिटल ए का, नो सर, बिकॉज माई सी एच इज कैपिटल ई, दिस कैपिटल इज नॉट इक्वल टू कैपिटल ए, तो ये तो रॉन्ग हो गया, कोई बात नहीं। और में पहला रॉन्ग होगा तो कोई बात नहीं, दूसरा चेक कर लो, क्या पता ये ट्रू हो जाए। अब बोलो सी एच में कैपिटल ई है तो क्या कैपिटल ई इज इक्वल टू स्मॉल ए, नो सर, ये भी रॉन्ग हो गया। फिर से कोई बात नहीं, क्योंकि फिर से और लगा हुआ है, क्या पता ये ट्रू हो जाए। क्या सी एच डबल इज इक्वल टू कैपिटल ई, यस सर। जैसे ही ये मैच किया तो लॉजिकल और का प्रॉपर्टी है, कोई भी ट्रू होगा तो होल बिकम्स ट्रू, तभी आगे चेक करने भी नहीं जाएगा, क्योंकि और में पहला ट्रू तो निर्णय ले लेगा कि ट्रू, आगे चेक करके तो कोई फायदा भी नहीं है। अब वो ये स्किप कर जाता आगे का स्टेप, वो चेक नहीं हो पाएगा। और यहां से फिर कंडीशन ट्रू होने की वजह से अब आप इफ के बॉडी में जाएंगे। सोचिए ना, इफ का बॉडी कितना छोटा सा है बट कंडीशन इतना बड़ा सा है।
तो क्योंकि ये ट्रू हो गया तो मेरा कंडीशन ट्रू काउंट होगा। अब सी आउट क्या डिस्प्ले करेगा? वोवेल। सो हियर यू विल गेट योर आंसर एज वोवेल एंड दिस एल्स पार्ट विल नॉट वर्क। सो मेन फंक्शन इज ओवर एंड लाइफ इज ऑल्सो ओवर। ठीक है। बट अगर सेकेंड सिचुएशन में अगर आपसे पूछा जाता है एंटर एनी कैरेक्टर और आप कैरेक्टर में सपोज कीजिए प्लस का निशान दे दिए, हो सकता है आप ई की जगह क्या प्रेस कर दिए? प्लस। तो प्लस को कौन पढ़ेगा? सी इन। स्टोर किस में करेगा? सी एच में। तो प्लस भी तो अक्षर ही है ना यहाँ। तो मेरे सी एच में प्लस आ गया। अब आप ही बताइए क्या मेरा जो प्लस है क्या वो कैपिटल ए या स्मॉल ए, कैपिटल ई या स्मॉल ई, कैपिटल आई या स्मॉल आई, क्या वो किसी के भी बराबर है इन 10 में से? नो। यानी प्लस जो है इन 10 में से किसी से भी मैच नहीं किया तो होल कंडीशन बिकम्स फॉल्स। तो उठा के फेंकेगा एल्स में एंड दिस सी आउट विल टेल यू इट्स नॉट अ वोवेल। तो प्लस इज नॉट अ वोवेल। अगर आप यहां कोई डिजिट दबा देते 9 दे देते तो 9 भी मैच नहीं करता तो बोलता नॉट अ वोवेल। अगर आप यहां पे कोई लेटर दे देते डी तो डी भी किसी से मैच नहीं करता तो क्या कहता? नॉट अ वोवेल। आ रहा बात समझ में? तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। अपर केस लेटर हो चाहे लोअर केस लेटर हो, अगर वो वॉवेल है तो आपको बता देगा इट्स अ वॉवेल और नहीं है तो बोलेगा नॉट अ वॉवेल।